हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट ऐसे को। और ये इससे होगा हेल्थ केयर इन इंडिया इश्यूज एंड चैलेंजेस पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली IBAC IO Tier 2 एग्जाम के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBAC IO Tier 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ऐसे प्रेसियो कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ पर आपको 60+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं और 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। डेली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपिक दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट भी दिया जाता है ताकि आप उसको रीड करके आसानी से अपने शब्दों में लिख पाओ। राइट, और आपकी कॉपी भी रेगुलरली मैं खुद चेक करता हूँ, आपको फीडबैक भी मिलता है यहाँ पे। तो आप जो है जो रिकॉर्डेड वीडियोस है उनको भी वॉच कर सकते हो, जो भी प्रीवियस वीडियोस है उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो इस बैच को एनरोल करने के बाद। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी, और Tier 2 एग्जाम होने तक ये आपका बैच कंटिन्यू चलेगा। राइट, तो आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। राइट, और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। ठीक है, जब आप यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत हम लोग करेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन से। इस टॉपिक को लिखना कैसे ये देख लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कोटेशन से, जैसे कि हेल्थ इज लाइक मनी, वी विल नेवर हैव अ ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल वी लॉस्ट, इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑफ जॉश ब्लिंक्स। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, कोटेशंस का यूज कर सकते हो, ताकि आपका ऐसे और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगे। राइट, according to Webster Dictionary, efforts made to maintain or restore physical, mental, or emotional well-being, especially by trained professionals, are known as healthcare services। ठीक है, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होता है, हेल्थ केयर क्या होता है, ये आप यहाँ पे बता सकते हो। तो वेस्टर डिक्शनरी के अनुसार जो है हेल्थ को मेंटेन करना, रिस्टोर करना, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर इमोशनल हो। ठीक है, इसी किसके द्वारा, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा, इसी को हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, इंट्रोडक्शन इस तरह से आप कर सकते हो इसका। एज पर लैंसेट, इंडिया रैंक 145th अमंग 195 कंट्रीज इन हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पर आप इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि इंडिया की रैंक जो है 145th है अमंग 195 कंट्रीज में हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी के रिस्पेक्ट में। राइट, दिस इंडेक्स इज अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स द डायर सिचुएशन ऑफ इंडिया आउटडेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, यानी कि ये जो हेल्थ केयर, ये जो इंडेक्स है, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया की जो सिचुएशन है कितनी ज्यादा खराब है या फिर आउटडेटेड हेल्थ सर्विसेज है इंडिया में। राइट, द कोविड-19 आउटब्रेक पुश द लिमिट ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब जो कोविड-19 है, इसकी वजह से, आउटब्रेक होने की वजह से जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो अपनी पूरी लिमिट्स बढ़ लगा चुकी है, पुश कर चुकी है इस चीज को। राइट, तो धीरे धीरे जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी आगे मूव किया जा रहा है। In an attempt to fill the gaps in the sector, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced health and well-being to be one of the 6 pillars of Union Budget 2021। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि जो गैप है हेल्थ केयर सेक्टर में, इसको फिल करने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यहाँ पर जो है हेल्थ केयर एंड वेलबींग को लेकर के इसको 6th पिलर बनाया है अपने यूनियन बजट 2021 में। and also allocated 2,83,846 lakh crore फॉर द हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो करेंट एलोकेशन है वो भी आप याद रख सकते हो, वो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो ये 283,000 यहाँ पर 3 जो है 846 लाख करोड़ जो है वो हेल्थ केयर और वेलबींग सेक्टर्स में एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से करेंट फैक्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हो। Right, friends? Marking the importance of health, World Health Day is celebrated on April 7 every year by the World Health Organization to create awareness among people about health and cleanliness issues। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो हेल्थ है उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग मनाते हैं 7 अप्रैल को। ठीक है, और हर साल जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है इसको मनाता है ताकि एक तरह से हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस बढ़ाई जा सके लोगों में,
और हेल्थ और क्लीनलीनेस से रिलेटेड इश्यूज जो है वो दुनिया के सामने लाए जा सके। राइट, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसके बारे में ही बता सकते हो। इंडियाज हेल्थ केयर सिनेरियो हैज बीन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अचीवमेंट्स। ठीक है, अब इंडिया के जो हेल्थ केयर सिनेरियो है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अचीवमेंट्स है, दोनों तरह से ही कहीं ना कहीं अचीवमेंट हुई है। राइट, तो इसको भी आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे कि द कंट्री हैज बीन सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग पोलियो, रिड्यूसिंग एपिडेमिक कॉज्ड बाय ट्रॉपिकल डिजीजेस एंड कंट्रोल HIV टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, तो सक्सेस जो हुई है इंडिया की वो कई सेक्टर्स में हुई है, चाहे वो पोलियो को इरेडिकेटिंग पोलियो के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो एपिडेमिक्स के रिस्पेक्ट में हो जो ट्रॉपिकल डिजीजेस के कारण होती है, या फिर जो HIV है उसको कंट्रोल करने के एक्सटेंट में हो। However, still faces a huge economic burden due to NCDs यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उस पर भी काफी ह्यूज बर्डन है इकोनॉमी पर, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। हेल्थ केयर पे काफी इसका बर्डन रहता है। स्ट्रगल्स टू बैलेंस एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, अभी भी बहुत कई सारे मतलब इस चीज को लेकर के काफी कुछ बर्डन है, एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, अफोर्डेबिलिटी को लेकर के और क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को लेकर के। राइट, तो इस तरह से इसको आप यहाँ पे बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। Expenditure on public health funding has been consistently low in India, approximately 1.3% of GDP। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो जो एक्सपेंडिचर है पब्लिक हेल्थ पे, पब्लिक हेल्थ फंडिंग पे वो काफी ज्यादा लो है, कंसिडरेबली लो है। ठीक है, जो कि करीब करीब 1.3% है जीडीपी का। प्राइवेट हेल्थ केयर इज एक्सपेंसिव। अब प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, and unavailable, which leaves public healthcare facilities as the only available option, but it has limited scope। ठीक है, अब देखो प्राइवेट हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है और पूरी तरह से अनअवेलेबल भी है, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है ओनली अवेलेबल ऑप्शन बनती है, लेकिन इनका स्कोप भी क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इशू है यहाँ पे। राइट, इसके अलावा रीसेंट न्यूज दैट रिपोर्टेड डेथ्स ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ हॉस्पिटल बेड्स एंड ऑक्सीजन सप्लाईज इंडिकेट द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ कॉमन पीपल एंड एमिड द पेंडेमिक। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो जो रीसेंट सिचुएशन है, रीसेंट जो रिपोर्ट्स हैं, न्यूज रिपोर्ट्स हैं जो कि कोविड-19 पेशेंट को लेकर के जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, साथ ही साथ हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो रही है, ये भी एक तरह से जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को दिखाता है कि हमारी सिचुएशन हेल्थ केयर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खराब है। राइट, द अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बेड्स इज एबिसमली लो इन इंडिया, अबाउट 0.55 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, यानी 1000 पॉपुलेशन पर एक बेड भी अवेलेबल नहीं है। राइट, तो इतनी ज़्यादा खराब है हालत यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पर आप प्रेजेंट सिनेरियो बता सकते हो, करंट सिचुएशन क्या है उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा देखो, नो सिंगल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ दैट मॉनिटर्स एंड इन्फोर्स कंप्लायंस ऑफ द हेल्थ स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड नेशनल हेल्थ एजेंसी अंडर नीति आयोग टू एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर सर्विलेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, enforcement of health statistics and maintain health database। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल हेल्थ एजेंसी जो है उसको फॉर्म किया है, जो कि नीति आयोग के अंडर काम करती है एक तरह से नोडल एजेंसी के रूप में, जिसका काम है सर्वेलेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इन्फोर्समेंट का जो भी हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है, साथ ही साथ हेल्थ केयर डेटाबेस को भी ये मैनेज करती है, मेंटेन करती है। राइट, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉन्च आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम PMJ या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, एंड नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 फॉर पुअर पीपल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ऑलरेडी कई सारी स्कीम्स चल रही हैं बेसिकली हेल्थ को लेकर के, तो उनको भी और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जानी चाहिए और भी ज़्यादा लोगों की पहुंच में की जानी चाहिए। राइट, to strengthen healthcare delivery, policymakers and pharma companies need to devise strategies that can change the present situations। ठीक है, यानी अब हेल्थ केयर सिचुएशन को बेटर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी को जो पॉलिसी मेकर्स हैं यानी गवर्नमेंट और फार्मा कंपनीज को साथ मिल के स्ट्रेटजीज लगाने की जरूरत है, स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है,
ताकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको सॉल्व किया जा सके, प्रेजेंट सिचुएशन को और बेहतर बनाया जा सके, राइट। हेल्थ इज वेल्थ एंड वी शुडंट बी ट्रीटेड एज अ डेस्टिनेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप इस बता सकते हो कि हेल्थ जो है वही एक्चुअल में असली वेल्थ है और इसको जो है एक तरह से डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। One should understand that preservation of health is better than the cure of a disease, ठीक है। यानी कि एक तरह से पहले से ही इसके इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि बाद में डिजीज को क्योर करने की जरूरत ना हो। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ पे फिर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हो, इस टॉपिक को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसको आप कैसे लिखोगे बेस्ट पॉसिबल वे में, राइट दोस्तों। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसए, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 100+ एसए के टॉपिक्स मिल जाते हैं जो आपको जिनको आप तैयार कर सकते हो एसए के बुक में। 60+ आपको प्रेसी के सेट और एक्स यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन के सेट्स मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सारी चीजें आपको लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेगी और विद इन वर्ड लिमिट मिलेगी। ऐसे जो है सारे के सारे अराउंड 400 वर्ड्स में कवर कराए गए हैं, तो आपको अलग से काट छाट भी नहीं करनी पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर तरीके से कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कैसे इसको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से लिख सकते हो कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द कोविड-19 वैक्सीन्स डेवलप्ड बाय एस्ट्राजेनेका एंड भारत बायोटेक नेम्ड कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर दोस्तों आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भारत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है, यानी इनको अप्रूव कर दिया गया है। और इसमें जो है 2 मेन जो है कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की है, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक जो है, ये 2 कंपनियां हैं। इनकी वैक्सीन कौन कौन सी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन हैं जो कि एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इस तरह से बता सकते हो कि जो वैक्सीन है वो अप्रूव कर दी गई हैं भारत में, राइट। सीइंग दिस आवर प्राइम मिनिस्टर Modi has launched the COVID-19 vaccination drive on 16 January 2021 which can save millions of life every year, ठीक है। यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, अप्रूव्ड हो चुकी है, इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, एक वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की, ठीक है। एक वैक्सीनेशन ड्राइव जो है इसको लॉन्च किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि स्टार्ट हुआ है कब से, 16 जनवरी 2021 से, ठीक है। जिसमें क्या है, लाखों लोगों की लाइफ जो है पर ईयर जिसके द्वारा बचाया जा सकता है। यानी कि इस कैंपेन के द्वारा, इस वैक्सीनेशन ड्राइव के द्वारा काफ़ी लोगों की जान बच जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम कवरिंग द इंटायर कंट्री, यानी ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा और इसमें जो है पूरी कंट्री को कवर किया जाएगा, मतलब पूरी कंट्री पूरी जो है उसके अंतर्गत आएगी, इस वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत कवर की जाएगी, राइट। During the launch of this drive, a total of 3006 sites in all states and union territories have been virtually connected, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो इस प्रोग्राम को जब लॉन्च किया गया तो टोटल जो है 3006 साइट्स को इसमें कवर किया गया, वर्चुअली कनेक्ट किया गया, जो कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जुड़े हैं, ठीक है। यानी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के टोटल जो हैं 3006 साइट्स जो हैं इनको वर्चुअली कनेक्ट किया गया है इस ड्राइव के अंतर्गत, इस मुहिम के अंतर्गत, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से और बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से कर लोगे वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप इसके हिसाब से यहाँ पर लिख लोगे। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। Although India don't need to vaccinate its entire population, it just have to vaccinate at least 30 to 40% of the people, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो कि भारत में पूरी इंटायर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इस यहाँ पर केवल और केवल जो है 30 to 40% लोग जो हैं उनको ही 30 to 40% लोगों को ही वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। 30 to 40% लोगों को ही वैक्सीनेट किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा, 100% तक पहुँचेगा, लेकिन अभी इनिशियली जो है 100% को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। It is estimated that a minimum of 1 billion doses of COVID-19 वैक्सीन विल बी रिक्वायर्ड फॉर फुल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ये ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि मिनिमम जो है 1 बिलियन डोजेस की रिक्वायरमेंट होगी कोविड-19 वैक्सीन्स की, ताकि जो ये इम्यूनाइजेशन को कंप्लीट किया जा सके, इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया जा सके, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से कि जो कोविड-19 की वैक्सीन की डोजेज हो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे कि आप सभी को पता है भारत जो है अदर कंट्रीज़ को भी ये वैक्सीन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, केवल भारत अपने इंडिया में ही नहीं अदर देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है, राइट। तो ये भी एक अच्छी बात है, ये भी यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बारे में, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता दोगे कि इंडिया में अराउंड कितनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसके बाद देखो द वैक्सीन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रेज्ड मैनर, यानी जो वैक्सीन होगी उसको इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रेज्ड मैनर, मतलब फ्रेज वाइज जो है ये प्रोवाइड की जाएगी सबको। जैसे कि इन फर्स्ट फ्रेज द वैक्सीन इज प्रोवाइडेड टू हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी फर्स्ट फेज में जो है ये हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोवाइड की गई, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज एंड अदर मेडिकल स्टाफ्स बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये जो है फर्स्ट फेज में जो वैक्सीन है वो किनको प्रोवाइड की गई, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, मेडिकल स्टाफ्स हो, सभी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में सब जगह यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो फर्स्ट फेज में जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोवाइड की गई। इसके बाद जो है यहाँ पर आप बता सकते हो ऐसा क्यों है, किस कारण से प्रोवाइड की गई, बिकॉज दे ट्रीट एंड और इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दोज हु आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19। ठीक है, उनको फर्स्ट फेज में इसलिए प्रोवाइड की गई क्योंकि वो ही डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ही सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है उन लोगों से जो कोविड-19 पॉजिटिव है, या फिर डॉक्टर्स जो है उनको ट्रीट भी करते हैं, तो इसलिए जो है सबसे पहले उनको प्रोवाइड की गई है, राइट। इसके बाद देखो देन इट विल बी प्रोवाइडेड टू पुलिस, आर्म फोर्सेस, म्युनिसिपल वर्कर्स एंड अदर डिपार्टमेंटल स्टाफ्स। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बाद जो है सेकेंड फेज में प्रोवाइड की जाएगी जो हमारे फ्रंटियर वर्कर्स हैं, जिनको फ्रंटियर वर्कर्स हम लोग बोल सकते हैं, जो पुलिस है, आर्म फोर्सेस हैं, म्युनिसिपल वर्कर्स हैं और अदर जो डिपार्टमेंटल स्टाफ्स हैं, इन सभी को प्रोवाइड की जाएगी सेकेंड फेज में, राइट। और इन थर्ड फेज पीपल अबव 50 years of age and those patients who have diabetes, hypertension and other organ transplant will get the vaccine। ठीक है, और लास्ट जो है थर्ड फेज में क्या होगा, जो है ये उन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जो कि 50 years के अबव एज है, यानी 50 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और उन पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी जिनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया, ऐसे लोगों को जो है थर्ड फेज में जो है प्रोवाइड की जाएगी वैक्सीन, राइट। इसके बाद देखो आफ्टर दैट द वैक्सीन विल बी गिवन टू हेल्दी एडल्ट्स। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो है जो हेल्दी एडल्ट्स हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी, टीनेजर्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, जो टीनेजर्स हैं और चिल्ड्रन हैं उनको फाइनली लास्ट में प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से ये जो है फ्रेज के फॉर्म में जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, फ्रेज के फॉर्म में जो है वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बता सकते हो एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे इसको आप बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करोगे, राइट। इसके बाद देखो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इनकरिंग द कॉस्ट फॉर वैक्सीनेटिंग द कोर हेल्थ केयर एंड फ्रंटियर वर्कर्स। यहाँ पर आप यही बता सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो जो कॉस्ट लगेगी जितनी भी वैक्सीनेशन को लेकर के, वो सभी कौन बियर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटियर वर्कर्स के संबंध में होगी। ठीक है, तो फ्रंटियर वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा खर्च करेगी, पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का कॉस्ट खुद बियर करेगी, राइट। तो ये भी यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग, राइट दोस्तों। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर, और यहाँ आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बता सकते हो कंक्लूड कैसे करना है इसको, ये समझिए। इसके बाद देखो फॉर फर्दर वैक्सीनेशन प्रोसेस
द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डेवलप एन एप्लीकेशन नेम्ड कोविन। ठीक है, यहाँ पर आप कोविन के बारे में बता सकते हो कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को और आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन को डेवलप कराया है जिसका नाम है कोविन। ठीक है, विच विल हेल्प to provide real-time information of vaccine stocks, storage and individualized tracking of beneficiaries for COVID-19 vaccine। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत जो है इस कोविन एप्लीकेशन के अंतर्गत जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल पाएगी जो वैक्सीन होगी उसके रिगार्डिंग, इस वैक्सीन स्टॉक्स के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी, स्टोरेज के रिगार्डिंग होगी और इंडिविजुअलाइज ट्रैकिंग है बेनिफिशियरीज जो है इसके उसके रिगार्डिंग भी पूरी इंफॉर्मेशन इस ऐप के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो कोविन ऐप है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी इस अभियान के अंतर्गत, इस ड्राइव के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। राइट, इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करेंगे लास्ट पैरा में कंक्लूजन के। यहाँ पर आप बता सकते हो दैट वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 इज वॉलेंट्री इन इंडिया, यानी कि वैक्सीनेशन जो है कोविड-19 का वो वॉलेंट्री है, कंपलसरी नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता को वैक्सीनेशन कराना तो उसको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा, ये वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है। ठीक है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। और बाकी इसके बारे में लास्टली आप लिख सकते हो कि इट इज़ सेफ एंड इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट देयर डिजीज, यानी जो वैक्सीनेशन है ये एक सेफ एंड इफेक्टिव प्रोसेस है, एक इफेक्टिव वे है जिसके द्वारा लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस डिजीज़ के द्वारा। ठीक है, वैक्सीन रिड्यूस रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीजेस बाय वर्किंग विद आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम। ठीक है, यानी वैक्सीन जो है जो रिस्क है डिजीज़ का उसको कम कर देती है क्योंकि हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उससे साथ वर्क करती है, उसके साथ मिल के वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको सिंपल वे में कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कुछ आपको अभी इसके रिगार्डिंग नहीं पता है क्योंकि अभी शुरुआत हुई है इसकी, तो इस तरह से आप इसको आसानी से कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अभी जब ये महीने 2 महीने 3 महीने जब ये चलेगा तो और बेटर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो अभी के रिगार्डिंग अगर आपको लिखना है इसके हिसाब से तो आप इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हो, बेटर तरीके से लिख सकते हो। राइट, तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कैसे इस टॉपिक को आप लिखोगे, किस तरह से इसको आपको एग्जाम में बेस्ट पॉसिबल वे में लिखना है। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप बाकी के सारे टॉपिक्स को तैयार करना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों को भी रेकमेंड करिए सब्सक्राइब करने के लिए। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। राइट, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।